सरकार ने सवाल पूछा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि निकाय चुनाव में आप कहीं प्रचार में दिखाई नहीं दिए, तो उन्होंने क्या कहा कि हम इन छोटे मोटे चुनावों में नहीं जाते हैं, हम तो सीधे विधायकी और सांसदीय के चुनाव देखते हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर होने जा रहा है सबसे बड़ा फेरबदल। जी हां, और हम अपने दर्शकों को यह बता दें कि कांग्रेस पार्टी में पड़ने जा रही है बड़ी फूट। और कांग्रेस पार्टी के विधायक आखिरकार किसके साथ हैं, हुड्डा या शैलजा, और कौन है जो इस्तीफा देने की तैयारी कर रहा है। और कांग्रेस के हरियाणा में 37 विधायक हैं। इन 37 विधायकों में से 20 विधायकों का समर्थन किसके पास है। और हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर कुमारी शैलजा के समर्थित विधायक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके बीच में लड़ाई चल रही है। और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सियासी बवाल है, क्या ये बवाल कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा में सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। और अब्बास भाई, मेरा सबसे पहला प्रोग्राम यही रहेगा, अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है, लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि शैलजा के साथ में उतने विधायक नहीं हैं जितने विधायक हुड्डा के हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। और यह कहा भी जा रहा है कि हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी ने 37 भी सीटें जीती हैं, जो विधायक 37 हैं इनके, ये भी हुड्डा की वजह से हैं। और अगर हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया तो हुड्डा ही विधायक तोड़ देंगे। उधर कुमारी शैलजा भी यही कह रही हैं कि अगर उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया तो वो भी अपने विधायक लेकर चली जाएंगी। और कैसे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी को लेकर बवाल है, इसको कैसे पार्टी सुलझाएगी। देखिए, जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस के अंदर जो बवाल देखने को मिल रहा है, ये बवाल अब से नहीं है, ये बवाल बहुत पुराना बवाल हो चुका है। इलेक्शन में चुनाव से पहले भी ये देखा गया था कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने थे। टिकट बंटवारे को लेकर भी बवाल हुआ था, लेकिन वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पौवा ही भारी रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही आगे रहे, उनके कहने पर टिकट बांटे गए और उन्हीं के ज्यादा विधायक जीत करके आए। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अभी के जो विधायक हैं 37 विधायक, उसमें से मोस्टली विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में हैं, जबकि कुछ ही विधायक यहाँ पर ऐसे हैं, लगभग 8 से 10 विधायक बताया जा रहा है जो कुमारी शैलजा के समर्थन में है। तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष बनने की दावेदारी भी यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मजबूत हो जाती है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा विधायक वही नेता प्रतिपक्ष। तो ऐसे में अब देखना यह है कि कुमारी शैलजा आखिर क्यों बगावत यहाँ पर कर रही हैं। जब आपके पास वो पावर नहीं है, आपके पास उतने विधायक नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज तो आपको ही करना पड़ेगा। और आप ये समझ लीजिए कि अगर आने वाले समय में आपको कुछ बड़ा करना है, क्योंकि अगर संगठन की बात करें तो कांग्रेस का संगठन हरियाणा के अंदर पूरी तरह से विफल है, पूरी तरह से कामयाब नहीं है। क्योंकि आप चलो विधायकी की बात तो हमने कर ली, हम सांसद की बात हमने कर ली, अभी निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन देखें आप, क्या प्रदर्शन रहा है, 0 बटे सन्नाटा। यानी जो पिछली बार 1-2 मेयर की सीटें आई भी थी, इस बार 10 में से 9 सीटें बीजेपी जीत लेती है और एक निर्दलीय जीत लेता है, यानी निर्दलीय से भी गई गुजरी। अब ये हो गई। अब्बास भाई, जो हरियाणा में जो निकाय चुनाव के नतीजे आए, इस निकाय चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है, इसका जिम्मेदार कौन है, कुमारी शैलजा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? दोनों ही। देखिए, एक किसी एक को जिम्मेदार ठहराना मैं कहता हूं ठीक नहीं होगा, बल्कि मैं कहना चाहता हूं दोनों ही, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो चाहे कुमारी शैलजा हो, दोनों ही इस निकाय चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार हैं। और तो मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस की आला कमान को दोनों को एक नोटिस देकर इनसे सवाल पूछना चाहिए कि आखिर आप कुर्सी के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे इतने विधायक, मैं ये वो ये, लेकिन जब आप अच्छे के लिए वो क्रेडिट मांगते हैं, तो फिर बुरे की जिम्मेदारी भी तो आपको लेनी होगी। भाई, आप जिम्मेदारी मांग रहे हैं अच्छाई के लिए कि इतने मेरे विधायक हैं, यानी मेरी वजह से वो जीते हैं, साफ साफ मतलब यही है। तो फिर जो हारे हैं, जो इतना निराशजनक प्रदर्शन कांग्रेस का हरियाणा के अंदर रहा, तो इसकी जिम्मेदारी भी मैं समझता हूं इन दोनों नेताओं को लेनी चाहिए। और आपने देखा था कि अभी एक पत्रकार ने सवाल पूछा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि निकाय चुनाव में आप कहीं प्रचार में दिखाई नहीं दिए, तो उन्होंने क्या कहा
हम इन छोटे मोटे चुनावों में नहीं जाते हैं, हम तो सीधे विधायकी और संसदीय के चुनाव देखते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस को तोड़ने में, कांग्रेस को बर्बाद करने में अगर कहें तो ऐसे नेताओं का हाथ है जो अपने आप को ही बॉस मानते हैं और पार्टी के संगठन से दूर रहते हैं, सिर्फ मोलाई खाने के लिए ही आगे आते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस को यह फैसला करना होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष के लिए सही हैं या फिर कुमारी सैलजा सही हैं। और इसके साथ साथ में एक चेतावनी भी यहाँ पर उनको देनी चाहिए कि अगर आपको बनाया जाए तो आप क्या नतीजे लेकर के आ सकते हैं और आपको नहीं बनाया जाए तो फिर आप क्या करने वाले हैं। बस भाई मेरा यहाँ पर एक सवाल ये था, मैं अभी आपने कहा कि अगर हरियाणा निकाय चुनाव में जो नतीजे खराब आए ये दोनों की गलती है, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव जो पिछले साल हुआ, इस चुनाव में देखा जाता है कि हुड्डा के कहने पे टिकट बांटे जाते हैं, हुड्डा के कहने पे सारा काम किया जाता है, लेकिन फिर भी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है और कुमारी सैलजा ने कुछ प्रस्ताव रखे थे उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो क्या माना जाए कि हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती, क्योंकि हुड्डा ने मना किया कि हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और इसका खामियाजा ये हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गए, तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, क्या इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं कहा जाएगा? क्योंकि आपने निकाय चुनाव में भी उतनी कहा जाए कोशिश नहीं की, आप प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे, आप कहीं नजर नहीं आए हैं और आपने ये भी बयान दिया था कि छोटे मोटे चुनाव में हम प्रचार नहीं करते या छोटे मोटे जो चुनाव में वे आते जाते रहते हैं। तो देखिए बिल्कुल सबसे बड़ा जिम्मेदारी अगर जो विधानसभा चुनाव में हारने की है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है, क्योंकि कांग्रेस के आलाकमान ने सारी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे रखी थी और उनके कहने पर ही टिकट बांटे गए, उनके कहने पर ही पार्टी में हेर बदल किए गए, उनके कहने पर ही केजरीवाल से गठबंधन नहीं किया गया और वही जो है आपसी अंतरकलह की वजह भी बने। कुमारी सैलजा की अदावत यही तो थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आखिर इस तरह पार्टी की गतिविधियों में मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। अगर किसी और के पास में ये जिम्मेदारी होती और वो दोनों नेताओं को साथ में लेकर के चलता तो शायद आज कांग्रेस की सरकार होती। तो ये बिल्कुल बात ठीक है, नेता प्रतिपक्ष बनने के काबिल भी यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं है, क्योंकि उनके कहने पर ही सारे जो फैसले हुए और वो जब सीएम बनने में कामयाब नहीं हो पाए, सरकार बनवाने में कामयाब नहीं हो पाए, तो फिर नेता प्रतिपक्ष उनको क्यों बनाया जाए, ये एक सवाल तो जरूर बनता है। ये एक सवाल सबसे बड़ा बन जाता है कि अगर हुड्डा के साथ कांग्रेस पार्टी आलाकमान रहते हैं तो कुमारी सैलजा का क्या होगा। लेकिन अपने दर्शकों को हम यहाँ पर यह भी बता दें कि जो कुमारी सैलजा हैं उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का मन बना लिया है, यानी कि वो ये कह रही हैं कि आपने हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुड्डा की सुनी, आपने हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुड्डा के कहने पर टिकट बांटे, लेकिन अब वे किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। कुमारी सैलजा ये चाहती हैं कि उनके जो संबंधित विधायक हैं उनमें से किसी एक को जो है वे कुर्सी नेता प्रतिपक्ष की दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है अब्बास भाई, तो क्या वाकई सचमुच कुमारी सैलजा कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह देंगी और विधायकों को लेकर वे क्या बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकती हैं? देखिए राहुल जी, समय थोड़ा कम है, बस चंद शब्दों में अपना जवाब देना चाहता हूं कि देखिए बिल्कुल अभी तक के समीकरणों के हिसाब से जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो तो यही है कि अगर यहाँ पर कुमारी सैलजा को इस बार झटका लगता है और कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो यहाँ पर कांग्रेस को अलविदा कहने वाली है। लेकिन सवाल एक ये भी है कि कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद में क्या वो बीजेपी की तरफ जाएंगी या फिर कोई नया राजनीतिक सफर शुरू कर सकती हैं, क्योंकि अगर बीजेपी की तरफ जाती हैं तो बीजेपी उनको भले ही जरूर लेगी, लेकिन कोई अच्छी ऑफर तो उनको नहीं देने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की बहुमत की यहाँ पर बीजेपी की बहुमत की सरकार है और बीजेपी शुरू में तो भले ही आपको कुछ दे दे लेकिन आगे तक अच्छा करियर वहां पर जाकर नहीं रहने वाला है। तो ये अब कुमारी सैलजा को डिसाइड करना होगा कि आने वाले भविष्य में कांग्रेस के साथ में रहकर के काम करने में ज्यादा भलाई है या फिर बीजेपी के साथ में जाती हैं तो कुछ मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी कि क्या कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देंगी कुमारी सैलजा अगर उनके संबंधित विधायकों में से किसी एक को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता, और अगर हुड्डा नाराज होते हैं तो क्या बड़ा कदम हुड्डा उठाएंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।